इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य सप्तत्रिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य त्वमंग प्रशंसिषो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 37वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के त्वमंग प्रशंसिषो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम त्वमंग प्रशंसिषो देवः शविष्ठमर्त्यं न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमिति वचः। इस मंत्र के ऋषि है त्वमंग इत्यस्य गौतम ऋषि, इंद्रो देवता, भूरिगार से अनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे अंग शविष्ठ अत्यंत बलयुक्त, मघवन महाराज के समान, इंद्र रिद्धि सिद्धि देने हारे सभापति, त्वम आप मर्त्यम प्रजास्थ मनुष्य को प्रशंसिषः प्रशंसा युक्त कीजिए। आप देवः देव अर्थात शत्रुओं को। अब देखिए एक जगह देव का मतलब यहाँ शत्रु भी लिखा है। देव अर्थात शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतने वाले हैं। न नहीं त्वदन्य तुमसे अन्य, मर्डिता सुख देने वाला है, ऐसा मैं ते आपको वचः पूर्वोक्त राज्य प्रबंध के अनुकूल वचन ब्रवीमि कहता हूँ। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर सर्वसुहित पक्षपात रहित है, वैसे सभापति राजधर्मानुवर्ती राजा होकर प्रशंसनीय की प्रशंसा, निंदनीय की निंदा, दुष्ट को दंड, श्रेष्ठ की रक्षा करके सबका अभीष्ट सिद्ध करे। अब देखिए इस मंत्र में विशेष रूप से हमारे आपके लिए बताया गया कि जैसे परमात्मा सबके सुहृत, परमात्मा किसी का भी अकल्याण नहीं चाहते, परमात्मा सबका कल्याण चाहते हैं। इसीलिए परमात्मा ने सबको देखने के लिए आँखें दी है, सुनने के लिए कान दिया है, सूंघने के लिए नाक दिया है, रस चखने के लिए जिह्वा दी है, ऐसे ही सारे शरीर के अंग दिए हैं। और ये तो हमारे कर्म के हिसाब से अच्छे बुरे भी होंगे, लेकिन परमात्मा ने वायु प्रदान किया है सबके लिए समान रूप से। बताओ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2-3 घंटा यदि किसी के नाक में ऑक्सीजन लगा दिया जाता है हॉस्पिटल में तो कितना पैसा लेता है? फट से जैसे ही ऑक्सीजन लगाया कि उसका बिल हो गया 5000। ऑक्सीजन लगा दिया तो उसका बिल हो गया। यदि लंबे समय तक लगे रहते हैं तो एक एक दिन का बिल हो जाता है 55, 10, 20 हज़ार। बताओ, अब उस ऑक्सीजन में और हम जो ऑक्सीजन खींच रहे हैं इसमें कोई अंतर थोड़े, लेकिन ये अपार ऑक्सीजन का भंडार उस परमात्मा ने हमारे सबके लिए बराबर बराबर दे दिया है कि नहीं दे दिया? इसका मतलब है कि वो परमात्मा बिना पैसे लिए, बिना किसी कीमत के हजारों टन, लाखों टन वायु ऑक्सीजन हमारे लिए बना के हमें दे दिया है कि जितना आप खर्चा करो आप स्वतंत्र हैं, कीजिए। ऐसे ही सूर्य की रोशनी। अब देखो, आज हम लोग सूर्य की रोशनी में आनंद ले रहे हैं, रात में क्या हो जाता है? लाइट से काम चलाना पड़ता है। पहले ज़माने में हम लोग जब छोटे थे तो लालटेन भी नहीं था, दीपक से हम लोग काम चलाते थे, दीपक से। लेकिन एक बात समझ में आता है कि आज लाइट में जितना सूझता है उससे कम थोड़े दीपक में सूझता था। अब आप लोगों के सामने यदि दीपक डाल दिया जाए, उसमें पढ़ने के लिए बोला जाए तो आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको सूझेगा ही नहीं। और हम लोग उस दीपक में
रात रात भर पढ़ाई करते थे, जब जब भी शाम सायंकाल सुबह जब भी दीपक जला के पढ़ना पड़ता था उसमें पढ़ते थे। और जैसे अभी प्रकाश दिख रहा है वैसे रात में भी ऐसे ही दिखता था। ये भी प्रभु की कृपा है कि मनुष्य जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में उसे वैसा सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। ये है उनकी सुहृदयता। सबके लिए समान अवसर वो परमात्मा देते हैं। अब उसमें कोई अपने सामर्थ्य का ठीक से प्रयोग करके अच्छा भी बन सकता है और न प्रयोग करे तो खराब भी बन सकता है, उसका दुरुपयोग करे तो खराब भी बन सकता है। परमात्मा ने हाथ सबको दिया है। अब हाथ से हम जेल भी जा सकते हैं। हाथ के माध्यम से हम क्या करेंगे जी? चोरी करेंगे, किसी को मारेंगे तो क्या होगा जी? हम पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे। अब किसी को धक्का दे दिया, वो गिर गया, मर गया तो जेल जाना, फांसी नहीं लगेगी। कौन किया? हाथ है। और इसी हाथ से किसी का जब हम उपकार करते हैं तो कहते हैं आप तो देवता हैं। कहता है कि नहीं कहता है? तो ये हाथ देवता भी बनाता है और ये हाथ हमें दानव भी बनाता है। परमात्मा ने हाथ दिया है। अब चाहो तो तुम देवता बन जाओ, चाहे दानव बन जाओ। आदर और सम्मान करवाइए लोगों से या अपमानित होइए, यही तो होगा। प्रयोग केवल करना है इसका। अच्छा प्रयोग करो या बुरा प्रयोग करो। तो यही आज इसमें बताया कि वो परमात्मा सबका सुहृत है और जैसे वो सुहृत है वैसे पक्षपात रहित भी है। किसी के साथ भी पक्षपात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा दे दिया और मुझको कम दे दिया, ऐसा परमात्मा नहीं करते। परमात्मा ने सबको सब कुछ बराबर रूप से दिया है। सूरज की रोशनी आपको ज़्यादा है, मुझको कम है क्या? या मुझको ज़्यादा है, आपको कम है क्या? वायु मेरे लिए ज़्यादा है, आपके लिए कम है, ऐसा नहीं है। तो परमात्मा ने सब कुछ सबके लिए दिया है। अब अपने कर्मों के आधार पर व्यक्ति उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करके अच्छा या बुरा बन जाता है। तो हमको जैसे परमात्मा हमारा सुहित है, जैसे परमात्मा हमारे जितने भी मनुष्य जीव जाति हैं, नहीं मनुष्य ही नहीं सभी जीव जंतु सबके साथ जैसे पक्षपात रहित होकर व्यवहार करते हैं, ऐसे ही परमात्मा ही के समान हमको आपको भी एक दूसरों के साथ व्यवहार रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं सबका भला करो भगवान। ये परमात्मा वाला काम है। जैसे परमात्मा सबका भलाई करते हैं वैसे हमको भी दूसरों का क्या करना चाहिए जी? भलाई करनी चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। कहते हैं कर भला तो हो भला। हम किसी का कल्याण चाहेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए दूसरों का कल्याण सदा सोचना चाहिए। तो यही बात कहे कि सर्व सुहित अपक्षपात रहित जैसे परमात्मा है वैसे राजा को भी अपने प्रजाओं के साथ होना चाहिए। और आगे कहते हैं कि जो प्रशंसा करने योग्य व्यक्ति है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब क्या हो गया है, अभी हमारा कोई यदि लाभ हमें पहुंचा रहा है तो हम उसका पुल बांध देते हैं लंबा, ये तो इतना अच्छा है। और जैसे ही हमारा लाभ बंद हुआ कि वो अच्छा भी है तो उसकी क्या करने लगते हैं? बुराई करने लगते हैं। सोचते ही नहीं है कि भाई ये गुण भी उसमें है। तो इसमें ये बताया कि जो प्रशंसा करने योग्य है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। आज जो प्रशंसा करने योग्य नहीं है उसकी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और जो निंदा करने योग्य है उसी की निंदा होनी चाहिए। और जो निंदा करने योग्य नहीं है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर आगे कहा कि जो दुष्ट है, बदमाश है, दूसरों को दुख देने का काम करता है, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को दंड देना चाहिए। और जो श्रेष्ठ है, अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए जितना भी संभव हो सके। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति बलवान हो फिर भी उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, उसका विरोध करो।
और श्रेष्ठ यदि कमजोर भी है तो उसकी रक्षा करो। बलवान दुष्ट से भी डरना नहीं चाहिए। और यदि निर्बल विद्वान है, महान है, श्रेष्ठ है, तपस्वी है, तो वैसे तपस्वी निर्बल से भी डरना चाहिए। तो इस प्रकार से निंदनीय की निंदा होनी चाहिए, प्रशंसनीय की प्रशंसा होनी चाहिए, दुष्टों को दंड मिलना चाहिए और श्रेष्ठों की रक्षा होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर आज का ये मंत्र था। आगे इसमें आज ये अध्याय खत्म हो गया। इस अध्याय में राज्य के अभिषेक पूर्वक शिक्षा, राज्य का कृत्य, प्रजा को राजा का आश्रय, सभाध्यक्षादिकों का काम, विष्णु का परम पद वर्णन, सभाध्यक्ष को ईश्वरोपासना करनी, राजा प्रजा का आपस में कृत्य, गुरु को शिष्य का स्वीकार और उस शिष्य को शिक्षा करना, यज्ञ का अनुष्ठान, होम किए द्रव्य के फल का वर्णन, विद्वानों के लक्षण, मनुष्य कृत्य, मनुष्यों का परस्पर वर्तमान, दुष्ट दोष निवृत्ति फल, ईश्वर से क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिए, रण में योद्धा का वर्णन, युद्ध कृत्य निरूपण, युद्ध में परस्पर बर्ताव का प्रकार, वीरों को उत्साह देना, राज्य प्रबंध का कारण और साध्य साधन, राजा के प्रति स्वरूपदेश, राज्य कर्म का अनुष्ठान, राजा और प्रजा का कृत्य, राजा और प्रजा की सभाओं का परस्पर बर्ताव, प्रजा से सभापति का उत्कर्ष करना, प्रजाजन के प्रति सभापति की प्रेरणा, प्रजा को स्वीकार करने के योग्य सभापति का लक्षण, प्रजा और राज्यसभा की परस्पर प्रतिज्ञा करनी, सभापति के स्वीकार करने का प्रयोजन, प्रजा सुख के लिए सभापति के कर्तव्य कामों का अनुष्ठान, सभापत्यादिकों की पत्नियों को क्या क्या करना चाहिए, स्त्री पुरुषों का परस्पर बर्ताव, माता पिता के प्रति संतानों का काम और सभापति के प्रति प्रजाजनों का उपदेश वर्णन है। इससे पंचम अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ इस छठे अध्याय के अर्थों की प्रसंगति है, ऐसा जानना चाहिए। इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्येण श्रीयुत महाविदुषां विरजानंद सरस्वती स्वामिनां शिष्येन दयानंद सरस्वती स्वामिना विरचिते संस्कृतार्य भाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाण युक्ते यजुर्वेद भाष्ये षष्ठोध्याय पूर्तिमगात्। तो छठा अध्याय पूर्ण हुआ और आपने सुना कि किस किस प्रकार की बातें हमारे इस यजुर्वेद में बताया हुआ है। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, परिवार में एक दूसरों को कैसे रहना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य है, अधिकारियों का क्या कर्तव्य है, सारे कर्तव्य इसमें बताए हुए हैं। तो हमको आपको विशेष रूप से इस वेद को पढ़ना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म का काम है। देखिए, जो जितना अच्छा कर्म करेगा उसे उतना अधिक धर्म होगा। तो कहते हैं कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म का काम है। इस परम धर्म के काम को हमें सदा करते रहना चाहिए। ऐसे ही सुनना और सुनाना भी परम धर्म का काम है। स्वयं भी सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। तो इस प्रकार से आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में हम सभी 5वें अध्याय का भी 5वें समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रकरण संन्यास का चल रहा है कि सन्यासियों का क्या धर्म है। तो इसमें बताया गया कि वैसे तो धर्म सबका कुछ ऐसे हैं जो सबके लिए बराबर है और कुछ धर्म ऐसे हैं जो सन्यासियों के लिए विशेष है। उसे विशेष रूप से विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। तो इसमें बताया हुआ है कि सन्यासी के लिए किसी भी प्रकार का संग दोष उसमें न हो, उन्हें गलत व्यक्तियों के साथ रह के गलत बातें न सीखें। कोई भी ऐसा अवसर हो जाए, कितना भी बढ़िया अवसर हो जाए, खूब खुशी ना मनाए, हर्ष ना हो। और कोई यदि मर भी जाए तो उसके लिए शोक नहीं करना, क्योंकि सन्यासी है तो वो ज्ञानी है और ज्ञानी के लिए कोई मरता, अरे जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही, ये पक्का बात है, तो पता ही है। दूसरी बात है कि जब मरता ही नहीं है, आत्मा मरती नहीं है, न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। तो जब कोई मरता ही नहीं है तो फिर शोक को शोक को मोह, किसके लिए शोक और किसके लिए मोह।
तो कहते हैं इन सभी द्वंद्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित रहे। किस में रहे जी? परमात्मा के आनंद में ही अवस्थित रहे। सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार से व्यवहारों का सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यवहारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करे। जितने भी लोग हैं सन्यासी, सबके पास जाएं और सबके भीतर में जो अज्ञानता है उसको छुड़ाने का प्रयास करे। ये सन्यासियों का विशेष कर्म है। धर्मयुक्त व्यवहारों को सिखावे लोगों को। अब कहते हैं कि सन्यास तो केवल ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। सन्यास किसको लेना चाहिए? ब्राह्मण ही सन्यास ले सकता है। क्यों? कि चारों वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण को कहा। क्यों? कि सबसे ज्ञानी वही है। तो ब्राह्मण ही सन्यास ले। इसका मतलब है कि यदि हमें सन्यासी बनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा जी? ब्राह्मण बनना पड़ेगा। और नियम है कि ब्राह्मण बना जा सकता है। विश्वामित्र ब्राह्मण बन गए, व्यास जी ब्राह्मण बन गए। ऐसे ही ब्राह्मण बन के ही सन्यास ग्रहण किया जा सकता है। बिना जो ब्राह्मण नहीं बना वह सन्यास नहीं ले सकता। उसके सन्यास लेने से कोई लाभ नहीं होगा और भी समाज को दूषित करेगा। अंशतः लोग ऐसे ही हैं कि उनके भीतर ब्राह्मणत्व तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, ज्ञान विज्ञान है नहीं, कपड़ा पहन लिया है सन्यासी का और इधर उधर मांगता फिरता है। तो ऐसे सन्यासियों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब यहाँ मनु महाराज का एक श्लोक दिया है, एष वो भी हितो धर्मो ब्राह्मण्य से चतुर्विधा पुण्यो क्षय फल प्रत्यय राजधर्मं निबोधत। मनु महाराज लिखते हैं कि यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, यह 4 प्रकार अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है। किसका धर्म है? यहाँ वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अक्षय आनंद का देने वाला संन्यास धर्म है। संन्यास धर्म से ही लोग अक्षय पुण्य को पा सकते हैं। इसके आगे राजाओं का धर्म मुझसे सुनो। इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी ये तीनों जब तक ब्रह्मणत्व नहीं ग्रहण करेंगे तब तक संन्यास में नहीं जा सकते। ऐसा नियम है। आगे प्रश्न करते हैं, संन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है? बिना संन्यास के ही हम काम चला लेंगे। तो उत्तर देते हैं, जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता है, हमारा ये शरीर है ना, पैर से लेकर सिर तक, तो जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमों में संन्यास आश्रम की आवश्यकता है। क्योंकि बिना सोचे समझे तो कुछ होता नहीं। तो ऐसे ही आश्रमों में बिना सन्यासी के सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकते। संन्यास यदि ना ले, लोग सन्यासी न बने, बिल्कुल निस्वार्थ होकर के समाज की सेवा न करे, तो कहते हैं फिर समाज आगे नहीं बढ़ सकता, धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती। और दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण कृत, गृह कृत्य और तपश्चर्यादि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। अब ब्रह्मचारी है तो पढ़ने में लगा रहता है, वो कैसे समाज की सेवा करेगा? जो गृहस्थी है अपनी धिया बच्चों के पालन पोषण में लगे रहते हैं, वो समाज की सेवा उस प्रकार से कैसे कर सकेंगे? जो वानप्रस्थी हैं वो अपनी उन्नति में लगे होते हैं, वो कैसे समाज की सेवा करें? तो समाज की सही रूप से सेवा कौन कर सकते हैं जी? जो विशेष ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को समाज के लिए न्योछावर कर चुके हैं, ऐसे सन्यासी समाज की सेवा कर सकते हैं। पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है। जैसे सन्यासी बिना पक्षपात के दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, ऐसा दूसरे नहीं कर सकते। माने कठिन है दूसरों के लिए, दुष्कर का है। जैसा सन्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत का उपकार करता है, वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता। क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता।
परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके सन्यास आश्रमी नहीं कर सकता। देखो सीधा ब्रह्मचारी से भी सन्यासी लोग बन सकता है। क्यों? कि ब्रह्मचर्य में तो विद्या ग्रहण करने की ही कामना बातें हैं, तो विद्या ग्रहण करके उनकी ऐसी स्थिति बन गई है कि अब वो ब्राह्मण बन गए हैं, तो ब्रह्मचर्य से सीधा क्या चले जाएंगे जी? सन्यास में चले जाएंगे। तो ऐसे सन्यासियों के लिए विशेष रूप से ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, गृहस्थ होकर के और वानप्रस्थ होकर के उतनी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो माया में नहीं फंसा। गृहस्थी तो माया में फंस गए, वानप्रस्थी तो गृहस्थी में रहने के बाद होता है। तो गृहस्थ में रहने के बाद वानप्रस्थी हुआ तो गृहस्थ में तो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, तब उसको फिर याद करना पड़ता है उन्हें। तो इस प्रकार से उस काम में लग जाएंगे। और ब्रह्मचर्य की अवस्था में जो अपने आप को विद्या से युक्त कर लिया, ब्रह्मण्यत्व को प्राप्त पा लिया, वह सीधा सन्यासी बन करके संसार का अधिक उपकार कर सकता है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। कल हम गए थे महुलिया, तो एक गुरुजी से बातचीत हुई, तो गुरुजी बता रहे थे कि 7वीं सदी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जितने विद्वान हुए उसमें तुलसीदास बाबा का नाम ले रहे थे, कबीर बाबा का नाम ले रहे थे। 14वीं और 15वीं सदी की बात है। तो उन लोगों से प्रभावित हैं, उन लोगों के संबंध में समझते हैं कि वो जो कहते हैं वही वेद की बातें हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये होता कि हम आप साथ बैठते और साथ बैठकर वेद में क्या है सामने वेद को रख करके और आपस में हम लोग बातचीत करते, तो ये सही बातें होती। तुलसी बाबा चाहे कबीर बाबा चाहे और भी जितने बाबा हुए, उनमें और वैदिक संस्कृति सभ्यता में क्या अंतर है, ये भी थोड़ा सा समझने की बात है। अब जो कुछ भी अभी दिख रहा है वो कहते हैं कि सब वेदांत है। उनके कहने का मतलब कि जितना जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब वेदांत के कारण है, वेदांत से सब कुछ आया है। और मैं उनसे कहा कि वेदांत क्या है, तो कहते हैं वेद के बाद वेदांत है। वो कहते हैं कि वेद के एक उपवेद है वो वेदांत है। यही तो समझने वाली बात है। मैंने उन्हें बताया कि वेदांत 6 दर्शनों में एक दर्शन है। बाद में कहे हाँ ये तो है, क्योंकि ये नाम याद था उनको। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। तो ये तो बहुत वेद के बहुत बड़ी वेद के 6 अंग है, उसके 6 उपांग है, उसमें एक वेदांत है। तो वेदांत की बात वर्तमान समय में सब कुछ है, ये कैसे कहा जाएगा? वेदांत का मतलब भी अभी लोग नहीं समझते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि बैठ करके शास्त्रों को सामने रखकर कुछ सीखने की बात होनी चाहिए, समझने की बात होनी चाहिए। लोग जैसे जैसे प्रवचन कर देते हैं, लोग बस उसी को सब कुछ समझने लगते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा था वो है रामायण, और तुलसी बाबा ने रामायण नहीं लिखा। तुलसी बाबा ने अनेक प्रकार के रीति रिवाज, अनेक प्रकार की पुस्तकें को पढ़ने के पश्चात कहता है स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा है। कहते हैं अपने सुख के लिए हम नाना पुराण निगमागम वो लिखते हैं कि पुराण को भी मैंने इसमें समेटा है। कौन? तुलसी बाबा कहते हैं कि पुराण को भी मैंने इसमें समेटा है, निगम आगम सब कुछ को इसमें लगाया हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि वाल्मीकि जी के रामायण और तुलसी बाबा के रामचरितमानस में आकाश पाताल का अंतर है। और जब हम पढ़ेंगे दोनों को मिलान करके तब पता चलेगा। वैसे कैसे पता चलेगा? वैसे पता चलने वाला नहीं है। तो इस वाल्मीकि रामायण का हम सब दिन स्वाध्याय करते हैं।
वाल्मीकि रामायण में भी लोगों ने घुसा दिया नई नई बातें, जो बातें इसमें नहीं थी, वाल्मीकि जी के समय में कुछ नहीं था, वो लोगों ने अपने सुख के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए अपने हिसाब से इसमें बहुत सारी बातें घुसा दी। तो अभी हम बाल कांड है वाल्मीकि रामायण के, तो इस बाल कांड के 66वें सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। और पिछले दिनों हम इसमें स्वाध्याय किए थे कि जब विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर के वहाँ गए थे और उनसे मिलने जब आए थे राजा जनक, सायंकाल हो चुका था, तो कहे कि आज हम लोग अब बात यहीं बंद करते हैं और कल फिर आपसे मिलते हैं। तो दूसरे दिन विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी और भी उनके साथ लोग रहे होंगे, इन सबको दरबार में बुलाए और बैठकर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने पूछा विश्वामित्र जी से यहाँ आने का विशेष कारण, तो वो बताए कि ये जो बालक आप देख रहे हैं ये दशरथ के पुत्र हैं और महाराज दशरथ के पुत्र राम आपके यहाँ कोई धनुष रखा हुआ है, उसको देखने के लिए आए। क्यों आए हैं? धनुष को देखने के लिए आए हैं। उस धनुष को आप दिखा दीजिए और फिर यहाँ से ये चले जाएंगे। तो महाराज जनक अब उस धनुष का वर्णन करते हैं कि धनुष है क्या। तो कहते हैं प्राचीन जमाने की बात है, एक हमारे कुल में राजा थे, नाम था निमि। क्या नाम था? निमि। और निमि राजा के एक पुत्र थे, उनका नाम था देवरात। क्या नाम था? ये सब याद रखने वाली बात है। उनका नाम क्या था? देवरात। तो देवरात राजा को किसी ने एक धनुष दिया कि इसको आप रखें। अब वो धनुष था क्या, इसका वर्णन करते हैं कि एक बार हुआ क्या कि हिमालय नाम के एक राजा थे, वो अपने बेटी की शादी शंकर जी से कर दिए थे और वो एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें अपने दामाद और बेटी को नहीं बुलाया। अब शंकर जी को पता चला कि भाई ये यज्ञ हो रहा है, मेरे ससुर महाराज कर रहे हैं और मुझे ही इस यज्ञ में नहीं बुलाए, छांट दिए। अब वो चले गए वहाँ और जा कर के जितने वहाँ बैठे हुए देवता लोग थे सबको बोला आज तुम्हारे गर्दन काट दी जाएगी। वो धनुष उठाया और उस धनुष बाण से सबके गर्दन को, मस्तक को काटने का प्रतिज्ञा कर लिए। आप आगे कहते हैं ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगव प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतो भवद्भवः। मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अब कहते हैं कि सब देवताओं का देवता कौन है? महादेव। अभी महादेव को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अब आए थे उनके गर्दन काटने, आए थे गर्दन काटने, लेकिन क्या हो गए? सब खुशामद किया होगा तो प्रसन्न हो गए। प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेतद् देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तदान्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभो। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। माने वो धनुष किसका है? देवादिदेव महादेव का। अब वो कहाँ से बनाए इसका चर्चा इसमें नहीं है, लेकिन था उसके पास, शंकर जी के पास। कहते हैं देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया कि रखो अब इसको तुम, अब तुम लोगों का गर्दन नहीं काटेंगे। वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। निमि के पुत्र देवरात जब राजा थे तब देवताओं ने शंकर जी के उस धनुष को उन्हें दिया। देवताओं को शंकर जी ने दिया और सभी देवता किसको दिए? देवरात जी को दिया।
अथ मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता ततः क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। कौन कर रहे हैं? जनक जी। जनक जी कर रहे हैं विश्वामित्र जी से। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। अब बताओ, कोई आदमी हल चलाएगा तो उस माटी में से आदमी निकलेगा क्या? और वे कह रहे हैं कि हम जब हल चला रहे थे तो उसमें से क्या निकली? एक लड़की निकल गई, एक कन्या प्रकट हुई। अब वो जो फाल रहता है ना ऐसे जिसमें चलता है वो, उसी का नाम है सीता। वो हल्का जो होता है ना वही, उसी का नाम है सीता। इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? सीता। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा, हल चलता है तो रेखा नहीं बन जाती है, उसी का नाम है सीता। हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई यह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। वीर्य शुल्केति में कन्या स्थापी ते मयो निजा भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजां वरयामासुरागत्य राजानो मुनिपुंगव। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूँगा। इस तरह इसे वीर्य शुल्का पराक्रम रूप शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा। तेषां वरीयतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीक्षितां वीर्यशुल्केति भगवन्न ददामि सुतामहं। परंतु भगवान, कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्यशुल्का है। उचित पराक्रम करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। ततः सर्वे निपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा। मुनिपुंगव, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरूपाहृतं न शेकुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेपि वा। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। तेषां वीर्यवतां वीर्यमल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतय तयस्तन्निबोध तपोधन। महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। ततः परम कोपेन राजानो मुनिपुंगव अरुंधन मिथिलां सर्वे वीर संदेहमागता। मुनिप्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। आत्मानमवधूतं में विज्ञाय नृपपुंगवा रोषेण महताविष्टा पीडयन मिथिलांपुरीम। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना आरंभ कर दिया। तथा संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोहं भृश दुखितः। मुनिश्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन छीन हो गए, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। ततो देवगणान् सर्वांस तपसाहं प्रसादयम् दुदुश्च परम प्रीताश्चतुरंग बलं सुरा। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिनी सेना प्रदान की। ततो भग्ना निपतयो
हन्यमानादिशो ययुः अवीर्या वीर्य संदिग्धा सामात्या पापकारिणः। फिर जो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। तदेतन्मुनि शार्दूल धनु परम भास्वरम राम लक्ष्मण योश्चापि दर्शयिष्यामि सुब्रत। मुनि श्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। यद्यस्य धनुषो राम कुर्यादारोपणं मुने सुतामयो निजांग सीतांग दद्यांग दासरथेरहम। मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। अब आज ये 66वां सर्ग समाप्त होता है। इसमें कुछ बात विचार करने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बेटी को बिना उसके आदेश के प्राप्त करने की बात नहीं कर सकता है क्या? नहीं। अब बताइए, तो इसका मतलब है कि आज जितना अच्छा समाज है उतना भी नहीं समाज अच्छा नहीं था क्या? बताइए। अब कोई भी राजा आके कहेगा कि तुम अपनी बेटी हमको दे दो, जब क्या कहते हैं राजा मना करेगा तो चारों ओर से उसको घेर लेगा कि नहीं, हम जबरदस्ती तुम्हारे बेटी को ले ही जाएंगे। ऐसा अभी भी नहीं होता है। जब सतयुग में ऐसा नहीं होता है तो कलयुग में ऐसा नहीं होता है तो त्रेता युग में ऐसा हुआ होगा क्या? तो ये सब बातें झूठी बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। लोगों ने ऐसे ही कथा बना के इसमें डाल दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्री को दूसरे को न दे तो सारे लोग आकर के ज़बरदस्ती उसकी पुत्री को ले जाने के लिए उसे घेर लेंगे। ये तो हो गया पाकिस्तान वाली बात। अभी जो हिंदुओं पर मुसलमानों का अत्याचार होता है वैसा हो गया। ऐसा ही होता था क्या पहले? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जब हम कहते हैं कि उस ज़माने में बहुत ही सुंदर समाज था और ये सभी विद्वान लोग थे, तो विद्वान लोगों का ये सब काम होता है? नहीं होता है। तो इस पर विचार करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि भगवान राम धनुष तोड़े भी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, और फिर जनक जी कह रहे हैं कि ये तोड़ लेगा तो इसी को दे देंगे। तो इससे पहले तोड़ने के लिए जिन लोगों को बुलाया था तो वो सब पहले छट गए। अब कोई है नहीं, सभा नहीं लगी हुई है, उसमें लोग नहीं हैं। ये तो ऐसे ही राम जी आए हैं, उस धनुष को देखेंगे और उसको तोड़ देंगे। उस समय कोई सभा लगी हुई नहीं थी। जो कहा गया कि सभा लगी हुई थी तो उसमें गए थे, ऐसा नहीं था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वो तो बस केवल धनुष दिखाने के लिए वो गए थे और ये कह रहे हैं कि यदि ये तोड़ देंगे तो हम इनको अपनी पुत्री दे देंगे। एक और बात है, अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब बेटी युवा हो गई, युवती हो गई, और इधर क्या कहते हैं कि वो थी 9 बरस की, सीता थी 9 बरस की, आराम थे 12 बरस के, तब शादी हुई। बताओ, ये बिल्कुल झूठी बात है। नियम के भी विरुद्ध है, नियम के भी विरुद्ध है। और इसमें विशेष रूप से इसमें चर्चा है कि जब वो युवती हो गई तब इन्होंने ऐसा करने का निश्चय किया। जब वो बड़ी हो गई, युवती हो गई, समझदार हो गई, सयानी लिखा हुआ है, पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रम से बढ़कर सयानी हो गई। सयानी का मतलब युवती हो गई, तब विवाह की बातें हुई। और एक और बात इसमें विचारणीय है कि पृथ्वी से कोई चीज़ मनुष्य पैदा होने, ये हल चलाएगा आदमी, उससे कोई पैदा हो जाएगा क्या? देखिए, सृष्टि के आदि में पृथ्वी से मनुष्य पैदा होने का विधान परमात्मा की व्यवस्था में है। परमात्मा की व्यवस्था में गर्भ के समान पृथ्वी में स्थान बना और उसमें से सबसे पहला मनुष्य पैदा हुआ, ये तो है। और वो भी
त्रिविस्तप पर्वत के ऊपर में। लेकिन अब कहीं भी आदमी कोई हल चलाना शुरू करेगा उसमें से एक बच्चा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये विधान नहीं है। तो हमको आपको इस पर विचार करना चाहिए। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।